आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी के जो कि आपकी जो पूरी कक्षाएं हैं वो आपको कंटिन्यूसली आपको मिल रही हैं, तो उसी में अभी आपको हमने इतिहास पढ़ाया। इसके बाद हम आपको एक सब्जेक्ट जो आपको ट्रिपल एससी में पूछा जाता है भूगोल के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। भूगोल से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आप जितने प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं हम आपको उसको नोट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और आपको सारी कक्षाएं, मतलब आपको इतिहास हुआ, जियोग्राफी हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, सब आपको एएसबी क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। किस एएसबी क्लासेस चैनल पे आपको सारी क्लासें आपको मिलेंगी। तो हम आपको कौन सी एक सब्जेक्ट, कौन सा, भूगोल। आज आपको हम जियोग्राफी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हर ऐसा ये मत कभी सोचिएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हाँ किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज कम है। हर सब्जेक्ट का अपने आप में जो वेटेज है वो अपने आप में पूरा है, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ इससे कोई प्रश्न आपको नहीं बनेगा, हम केवल मैथ पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिएगा, ठीक है। अगर आप हर सब्जेक्ट को अपना कमांड बनाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। हर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को ले लेंगे आप, अगर उसमें आप हर सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो आपका एक जो वेटेज होगा, जो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको एक महत्वपूर्ण आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं जियोग्राफी। इसमें देखते हैं कि जियोग्राफी में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो देखते हैं जियोग्राफी जो होता है हमारा, इससे लग रहा है कि कुछ पृथ्वी के बारे में ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देख लें जियोग्राफी, पहली बात तो समझो होता क्या है, जियोग्राफी में होता क्या है, जियोग्राफी में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, अगर हम जियोग्राफी को पढ़ने के लिए इसको हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो जियोग्राफी का मतलब होता है, उसका मतलब होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं भू, इसको बोलते हैं गोलिक, ठीक है। इसको बोलते हैं जियो, इसको बोलते हैं ग्राफी, ठीक है। तो हमारा जो जियोग्राफी है इसका मतलब हमको दिख रहा है इस वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जियोग्राफी। तो इनको अलग अलग हम क्या कर लिए, कैटेगराइज कर लिए, जियो प्लस में ग्राफी। तो जियो प्लस ग्राफी क्या बनता है, जियोग्राफी बनता है, ठीक है। तो जियोग्राफी मतलब क्या होता है, जियो मतलब क्या होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। और जो ग्राफी होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। क्या होता है, अध्ययन होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब देखते हैं हम, मतलब कहने का मतलब इसका अर्थ ये निकला कि पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ द अर्थ क्या होता है हमारा, पृथ्वी का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है हमारा, जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं हम इसके आगे कि पृथ्वी का अध्ययन जो है इसका मतलब क्या है भैया, ठीक है। तो पृथ्वी का अध्ययन में आपको दो चीजें मिलेंगी, ठीक है, दो चीजें आपको एक देखने को मिलेगा इसमें, भारत का इतिहास, इतिहास नहीं, भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है। और आपको मिलेगा यहां पे एक विश्व का भूगोल, ठीक है। मतलब क्या बात करना है, यहां पे वर्ल्ड जियोग्राफी से और यहां पे एक इंडियन जियोग्राफी से, ठीक है। यहां क्या है, इंडियन जियोग्राफी, सॉरी, जियोग्राफी, और यहां क्या है एक हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं हम हमारा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो जो आपको यूपी ट्रिपल एससी में जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपको विश्व का भूगोल भी पढ़ना है और आपको मतलब क्या भारत का भूगोल पढ़ना है और क्या पढ़ना है आपको विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी
और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, अब हम बात करें थोड़ी देर के लिए, जो हमारी पृथ्वी है, बात करते हैं थोड़ी पृथ्वी के बारे में, मतलब पृथ्वी क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है हमारा अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी आपको पता है, पृथ्वी पे क्या है, लोग रहते भी हैं और क्या है, पानी भी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारा लैंड है वो कितना है और जो वाटर है वो कितना है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा लैंड एरिया कितना है। तो थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं, और क्या हमारा एक लैंड हो गया और जो हमारा वाटर मतलब पानी, कितना पानी है और कितना क्या है लैंड एरिया है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है, कोई भी चीज होती है अपने आप में कैसी होती है, 100% होती है, ठीक है। अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वैसे हमारी पृथ्वी क्या है, अपने आप में 100% है, ठीक है। तो 100% का मतलब ये है कि हमारा जो लैंड एरिया है और वाटर एरिया है, बात करते हैं यहाँ पर 29% जो होता है वो कहाँ क्या है, लैंड है पृथ्वी पे, और जो वाटर है वो कितना है, 71%, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो पूछ लेता है आपको एग्जाम में कि जो हमारी पृथ्वी पे लैंड एरिया का रेशियो, लैंड एरिया का जो हमारा परसेंटेज है वो कितना है, तो बताओ कितना, 29% है, ठीक है। और पूछेगा वाटर कितना है, तो 71% है। अब इन्हीं लैंड एरिया में, ठीक है, लैंड फॉर्म में कितना, 29% में ही हमारा पूरे कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं, ठीक है। पूरा सब कुछ क्या हुआ है, इसी में पूरा है, बाकी जितने इतने हैं वो सब क्या है, हमारे वाटर हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा, अगर बात करें हमने आपको बताया कि 29% क्या है, हमारा लैंड है, और अगर हम बात करें वाटर की तो कितना है, 71%, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं पृथ्वी पे हमारा जो है वो क्या है, 7 कॉन्टिनेंट मतलब 7 महाद्वीप हैं, क्या है, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। कितने महाद्वीप हैं, और 5 क्या हैं, महासागर, महासागर, ठीक है। मतलब क्या, 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 क्या है, हमारे महासागर है, ठीक है। तो जो 7 कॉन्टिनेंट में है, 7 कॉन्टिनेंट में ही हमारा क्या आता है, एशिया है, ठीक है। और एशिया का ही साउथ एशिया का जो भाग होता है वो हमारा क्या है, उसमें ही क्या है, भारत है, ठीक है। तो मतलब 7 कॉन्टिनेंट आपको हम जब पढ़ाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, तो उसमें आपको 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बताएंगे और पूरा उसके बारे में आपको विस्तृत हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। तो यहाँ जानो कि 7 कॉन्टिनेंट है और क्या है, 5 महासागर हैं, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट में जो हमारा एशिया है, एशिया है, एशिया में ही जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया है, इसी में क्या है हमारा, इसमें है पूरे तुम्हारे मिला के 5 देश, ठीक है। कितने हैं इसमें पूरे मिला के, इसमें सॉरी 7 देश हैं। कौन कौन से 7 देश हैं, ठीक है। कितने देश है इसमें, 7 देश हैं, टोटल कितने हैं, 7 देश हैं, ठीक है। तो साउथ एशिया में कितने देश हैं, 7 देश। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो हमारे साउथ एशिया में पड़ते हैं, और इन्हीं को जो साउथ एशिया है, इन्हीं को सब कॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उप महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, जो कुल कितने देश हैं, कुल 7 देश हैं, कुल मिला के 7 देश हैं, किसमें, सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, 7 देश हैं। हम देखते हैं कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपना प्यारा भारत, भारत हो गया, ठीक है। बात करते हैं बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। अगर तीसरे की बात करते हैं हम, तो हमारा तीसरा भूटान हो गया, भूटान हो गया। चौथे की बात करें हम तो नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। पांचवे की बात करें तो हमारा मालदीव हो गया, ठीक है। छठवें की बात करें तो हमारा क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। और एक देश से सब लोग परिचित हो गए, पाकिस्तान, ठीक है। क्या है, पाकिस्तान। तो कुल मिला के जो हमारे सब कॉन्टिनेंट हैं, मतलब साउथ एशिया है, एशिया में साउथ एशिया में जो है उसे क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और सब कॉन्टिनेंट में ही कुल कितने देश हैं, 7 देश हैं, ठीक है। कुल कितने देश हैं, कुल 7 देश हैं। और 7 देश में कौन कौन सा देश है हमारा, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका और कौन सा हमारा, पाकिस्तान है।
तो इतने जो कंट्री हैं वो कहाँ हैं, सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो हमें इनमें केवल क्या पढ़ना है, केवल भारत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। तो इंडियन जियोग्राफी में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो अब जो हमारा भारत है, जो भारत है हमारा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 28 राज्य, ठीक है, और 7, ठीक है, क्या है, 28 राज्य हैं इसमें कुल मिला के। कितने बताए, 28 राज्य हैं और 7 क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, स्टेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इससे पहले हमारे जो भारत है, भारत में कितने 28 राज्य थे और 7 जो थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो बात करते हैं हमारा 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था, हमारा जम्मू कश्मीर से, कहां से, जम्मू कश्मीर से, अलग होके लद्दाख बना था। क्या बना था, लद्दाख बना था। तो उसके को 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर से अलग होके क्या बना था, लद्दाख बना था। इस यूटी से अलग होके क्या बना था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और क्या हुआ था, 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी को 2020 में, ठीक है, क्या हुआ था, दादर नागर हवेली प्लस में दमन दीव को क्या हुआ था, एक कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था, वर्तमान में अगर बात करता है तो वर्तमान में राज्य जो हैं वो हमारे 29 हैं, और अगर बात करता है यूटी की, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो कितने हैं, हो गए हैं 8 हो गए हैं। तो अब का डाटा ये है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब बना था, मतलब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख कब बना था। तो 31 अक्टूबर 2019, मतलब 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर क्या बना था, लद्दाख बना था, ठीक है। और क्या हुआ था, 26 जनवरी 2020 को दामन नागर हवेली और दमन दीव क्या कर दिया था, एक कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे वर्तमान में अब कुल 29 राज्य हो गए हैं और यूटी की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं आगे हम, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा देर के लिए हम भारत का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो आपको सबको पता होगा, 32,87,263, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में क्या हुआ है, हमारा पूरा जो हमारा भारत है वो पूरा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारा भारत है वो विश्व से, कब से, विश्व से कितने परसेंट, मतलब इसका एरिया जो विश्व के एरिया से है वो कितना है, 24%, कितना है, 24%, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो क्या हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है हमारा भारत का वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो विश्व से है वो मतलब 24% में जो है, सॉरी 24 नहीं 2.4 है, सॉरी कितना है, 2.24 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जो 2.4 है हमारा वो पूरा कितना है, हमारा उतना एरिया विश्व के 2.4% एरिया से हमारा भारत का एरिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब देख लेते हैं थोड़ा क्षेत्रफल में कि कौन कौन से जो हमारे स्टेट हैं, कौन कौन से देश हैं वो हमारे किस नंबर पे हमारा भारत आता है, कौन सबसे ज़्यादा किसका एरिया है, ठीक है। थोड़ा इसको हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब बात करें क्षेत्रफल के अनुसार,
क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं याद करने के लिए। ठीक है, होता है रुक, चीन, अब आया भारत, आया भारत। ठीक है, तो अगर बात करें रुक से तो रू हो गया, रूस, कनाडा, चाइना जिसे बोलते हैं चीन, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, और अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद क्या बात करें भारत। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा हमारा रूस है, दूसरे नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे अमेरिका है, पांचवें पे बांग्लादेश है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे क्या हमारा भारत है। ठीक है, तो हमने आपको भूगोल में जो वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में हमने आपको पूरी नॉलेज दे दी कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद किस कॉन्टिनेंट में हमारा भारत आता है। ठीक है, और उसके बाद करते हैं हम कितना इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, किस स्थान पे हमारा क्षेत्रफल, मतलब कौन से स्थान पे हमारा क्या है भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये सब बातें आपको हमने बता दिया, थोड़ा ध्यान देखिएगा इस पर। ठीक है, बाकी चलते हैं, अलविदा लेते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।